दोस्तों एईपीएस संचालक के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आप लोगों को पता होगा कि लगातार एनपीसीआई और बैंक के द्वारा नए नए नियमों को लाया जा रहा था। इनसे जो है रिटेलर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बहुत सारे रिटेलर भाई का तो ये भी कहना था कि क्या एईपीएस में फ्यूचर है भी या फिर नहीं। लेकिन अब जो ये न्यूज़ आया है ये 2FA को लेकर आया है। डबल फैक्टर ऑथेंटिकेट जो है, जैसे आप प्रत्येक दिन लॉगिन करने से पहले एक बार अपना थंब लगा रहे थे और उनके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे जैसे आप किसी का निकासी कर रहे थे तो वहाँ पे रिटेलर का थंब लग रहा था। तो इस बीच जो है येस बैंक ने फैसला लिया है कि 2FA तो सभी एप्लीकेशन में रहेगा, यानी डेली दिन में एक बार लॉगिन करने के लिए तो फिंगर देना पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद जो रिटेलर का फिंगर लगता था अब वो देना नहीं पड़ेगा। और ये जो है 1 जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा सभी एईपीएस आईडी में। तो लगातार जो है एक्टिव रिटेलरों की संख्या बढ़ रही थी और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो जितने भी मेहनत कर रहे थे, अनबोर्ड कर रहे थे, तो उनका भी आमदनी बहुत ही डाउनफॉल में जा रहा था, अच्छी खासी कमाई नहीं हो पा रहा था। और जो रिटेलर एक्टिव भी थे, जैसे कि दिन में 100 ट्रांजैक्शन कर लेते थे, 50 ट्रांजैक्शन कर लेते थे, अब जो है वो जब ये 2FA आया उनके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद रिटेलर का थंब लगने लगा तो उस कंडीशन में वही उनका घटकर 20 से 25 ट्रांजैक्शन के आसपास पहुंच गया था। और दिक्कत तो तब आती थी जब जैसे कि हमारा भी सेंटर चल रहा और जितने भी आईडी थी वो हमारे नाम से था। तो अब मुझे क्या होता है कि अपने सेंटर पे बैठना पड़ता है और छोटा भाई हुआ और जो भी सहयोगी होते हैं उनको काम करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, क्योंकि हर बार हमारा फिंगर लगता था। और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर हैं जो कि क्या करते हैं कि अपने स्टाफ को देते हैं काम करने के लिए और वहाँ पे उनको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो लोग एईपीएस के धंधा को स्किप किए जा रहे थे। और बैंक का जो है ये फैसला दोबारा से जो है एईपीएस के धंधे में इम्पैक्ट डालने वाली है। और जितने भी एईपीएस संचालक है, जैसे ही L0 डिवाइस बंद होगी और L1 में आप काम करना स्टार्ट करेंगे, सेम उसके अगले दिन यानी 1 जुलाई से ही इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा कि केवल दिन में एक बार लॉगिन करने के लिए रिटेलर का फिंगर लगेगा। उनके बाद जो उनका चार्जेज है वो तो कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है, वो चार्जेज उसी तरह से वर्क करता रहेगा। कस्टमर के विड्रॉ के बाद जो थंब लगता है, रिटेलर भाई का थंब नहीं लगेगा। अब इनसे क्या होगा कि जितने भी इनएक्टिव आईडी थे वो भी धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट होगा और एईपीएस का धंधा जो है दोबारा से अब बूस्ट करना स्टार्ट होगा। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।